Hi everyone, how are you? I hope all of you very fine and doing very well. I think आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पहला कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से सीबीएसई में अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आइए इस टॉपिक में जितना कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट बेस पर इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो डी वाई आप लोग जानते होंगे डी वाई बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। अगर डी वाई बाई डी टी लिखा रहेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं पहले सर्कल से बनते। थोड़ा सर्कल के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, ये मान लीजिए इसका रेडियस है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें देखिए बनता क्या है, क्वेश्चन में इस बनता क्या है। इसमें देखिए कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और पूछ देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब कहेगा कि अगर रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है तो एरिया किस रेट से चेंज होगा। ठीक है, ऐसे समथिंग होगा, इसी में से बनते हैं क्वेश्चन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर डी ए बाई डी आर पूछेगा, डी ए बाई डी आर मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए जब रेडियस के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो अक्सर वो दिया रहेगा, और नहीं बोलेगा किस किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए डी ए बाई डी टी ही है। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर अगर निकालेंगे तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा, डी ए बाई डी आर क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, आर के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। ये तो डी ए बाई डी आर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछेगा तो उस केस में आपको केवल रेडियस दिया रहेगा। और अगर आपको पूछ दिया गया कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है तो उस केस में विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया तो उस केस में डी ए बाई डी टी निकालेंगे। अब डी ए बाई डी टी का मतलब एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी आए, तो उस केस में रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस देगा तो उस केस में केवल रेडियस आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, बस आपको रेडियस पुट करना होगा, डी ए बाई डी आर आ जाएगा। अगर किस रेट से चेंज हो रहा है एरिया, या हाउ फास्ट एरिया विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा तो डी ए बाई डी टी निकालना होगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। उस केस में आपको आर दिया रहेगा और डी आर बाई डी टी दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर डी आर बाई डी टी इंक्रीज कर रहा होगा तो इसका रेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कहेगा जैसे रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, तो पॉजिटिव लेंगे। अगर वही कहेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर रेट इंक्रीज कर रहा है तो वी टेक द वैल्यू पॉजिटिव, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज गोइंग टू डिक्रीज देन वी टेक द वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो एरिया को अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी आएगा। और सरकमफेरेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस दे देगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बनते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्यूब से बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्यूब से। तो आइए देखते हैं जो क्यूब से क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्यूब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक चीज, पहली चीज ये आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स इज व्हाट, इज लेंथ ऑफ एज, जो क्यूब का एज होता है वो एक्स है मान लीजिए, ठीक है। दूसरा बात करें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर सरफेस एरिया यस की बात करें तो आपको पता है इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। हर फेस इज मेड अप ऑफ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का एरिया जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, तो 6 फेस होते हैं, क्या हो जाएगा 6x²। अब देखिए एग्जामिनर खेल कैसे खेलेगा, देखिए वो दे देगा dv/dt, कहेगा वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। तो याद रखिएगा जब भी dv/dt देगा, जैसे मान लीजिए 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड देगा, देखिए इसको आइडेंटिफाई करने का दो तरीका, एक तो कहेगा वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, दूसरा कि उसका यूनिट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इट मींस dv/dt दिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए dv/dt दिया है, क्या दिया है, dv/dt दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आप एक चीज और देगा कि मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे x की वैल्यू मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, या हाउ फास्ट सरफेस एरिया गोइंग टू चेंज, मतलब किस रेट से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये गिवन है, और किसी इंस्टेंट पे जो एक्स, देखिए अगर इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है एक्स भी चेंज, एज लेंथ भी चेंज होगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उस इंस्टेंट पे ds/dt क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, जो गिवन होगा, जो गिवन होगा ये इसका क्या मतलब है, dv/dt का मतलब कि वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए dv/dt, तो यहाँ 3x² इंटू dx/dt होगा, ठीक है। तो यहां से बेसिकली हम क्या निकालेंगे, dx/dt, क्योंकि आप देखिए अगर हम ds/dt निकालेंगे तो यस क्या होगा 6x², और यहां से अगर ds/dt निकालोगे तो आप बेसिकली क्या आएगा 12x इंटू dx/dt। तो यहां से एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर dv/dt दिया रहेगा तो यहां से dx/dt निकाल के यहां रखना, तब ds/dt आएगा, और अगर ds/dt दिया रहेगा तो यहां से dx/dt निकाल के यहां रखना होगा, यही खेल खेलते हैं, ठीक है। अगर dv/dt दिया, इसका मतलब वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वहां से dx/dt निकालिए और उसको ds/dt इसमें पुट कर दीजिए, वहां से ds/dt आ जाएगा। x तो दिया है, देखिए यहां से 9 पुट करेंगे, dx/dt क्या है 9/3x², यहाँ पुट करेंगे कुछ एक x कैंसिल होगा, बाकी वैल्यू पुट कर देंगे, सब आ जाएगा। अरे यार देखिए 12x इंटू dx/dt यहाँ से निकालिए, तो ये 9 हो गया इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt, तो यहाँ से आ जाएगा आपका dx/dt आ जाएगा आपका 9/3x² आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो ये करते हैं तीसरा जो कॉन्सेप्ट है स्फीयर का। मान लीजिए ये एक स्फीयर है हमारा, इसकी रेडियस r है, इसका सेंटर O है, ठीक है। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², 4πr², ये होता है स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हो। अब देखिए इसमें क्या पूछ सकता है, देखिए dv/dt अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई बाहर हो जाएगा, r³ का हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt, ठीक है।
और दूसरा आपका हो जाएगा ds बाई डी टी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 पाई बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये आएगा। अब देखिए वो करेगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दे देगा, रेडियस किस इंस्टेंट पे दे देगा, तो वहां से डी आर बाई डी टी निकालिए, डी आर बाई डी टी यहाँ पुट कर दीजिए, या ये दिया रहेगा, यहाँ से डी आर बाई डी टी निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, और यहाँ से इसको देखेंगे तो हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो बेसिकली जैसे क्यूब में क्या था dx बाई डी टी दोनों में आता था, इसमें डी आर बाई डी टी आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कहेगा रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, व्हेन आर इक्वल टू समथिंग दे दिया जाएगा। तो ds बाई डी टी निकालना, उसके लिए 8 पाई आर चाहिए, डी आर बाई डी टी चाहिए, वो उसने dv बाई डी टी दिया, तो dv बाई डी टी से डी आर बाई डी टी निकालिए, और डी आर बाई डी टी यहाँ पुट करके ds बाई डी टी निकाल लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या हाउ फास्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो आइए फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल में बात करते हैं तो एक एरिया होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ मान लीजिए x है, ब्रेड्थ y है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा ये। दूसरा बहुत करेगा पेरीमीटर से रिलेटेड टॉपिक है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ का सम ऑफ ऑल साइड, तो ये भी y है, ये x है, तो सम ऑफ ऑल साइड तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब देखिए वो खेल कैसे खेलेगा आपके साथ, वो कहेगा खेलेगा क्या, डीए बाई डी टी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, डीए बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट, जैसे ए क्या है हमारा एक्स वाई है, तो इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, p इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करते हैं तो यहां से आएगा dp बाई डी टी, तो हो जाएगा 2 टाइम्स dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। तो यहां से कुछ आपको क्वेश्चन बना देंगे इन दोनों से रिलेटेड। ठीक है, तो यही सब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी हैं, जैसे एक लेडर वाला है, और भी हैं बैलून्स वाले हैं, स्फेयर से रिलेटेड है, स्फेयर का तो मैंने बता ही दिया है, कोन के भी आ जाते हैं, सिलेंडर के भी आ जाते हैं। ठीक है, और एक इसमें और चीज बता दे आपको, स्लोप का एक आता है। तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है इसका स्लोप का है। जैसे मान लीजिए इस कर्व पे एक पॉइंट P पे मैंने स्लोप जो निकाला है, मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये कर्व का जो ये कर्व है y इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर है। मान लीजिए x रेट ऑफ चेंज ऑफ x जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। किसी इंस्टेंट पे x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे आपको स्लोप में चेंज बताना है। स्लोप मान लीजिए m है तो dm बाई डी टी बताना, रेट ऑफ स्लोप में क्या चेंज हो रहा है, स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब अब देखिए होता क्या, स्लोप क्या होता, स्लोप ऑफ कर्व की बात करें या स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, बोथ आर सेम, तो m बराबर होता है, आपको पता होगा tan थीटा होता है, और यही किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स के।
या ये इसी को आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो स्लोप जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स जो आएगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा आपका 5 माइनस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये आ गया स्लोप। क्या आ गया? स्लोप। अच्छा, स्लोप को जनरली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको m बराबर मान लें 5 माइनस 2x। कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है कि एट x इक्वल टू 2 पर स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dm बाई डी टी निकालेंगे। dm बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, या हाउ फास्ट स्लोप इज गोइंग टू चेंज, dm बाई डी टी। तो dm बाई डी मतलब m को स्लोप को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो d बाई डी टी ऑफ 5 माइनस 2x। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, dx बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -2 इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, मान लीजिए दिया है 2, तो ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड। अब देखिए ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो स्लोप का रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, कोई किसी को लगता है यक्स का यूज ही नहीं हुआ सर, देखो ये एक्चुअली मैंने ऐसा वो आता है कि यहीं पे एक्स, ये एक्स जो हट गया, जैसे यहाँ मान लीजिए एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर आता, तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता, तो फिर आता 4x होता, तो यहाँ dx बाई डी टी भी आता, तो वहीं पे पुट करना, एक्स यहाँ मत पुट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो तब तो वो उस पॉइंट पे स्लोप x इक्वल टू 2 पे स्लोप आ जाएगा। अभी स्लोप तो चेंज हो रहा है ना, तो हम किसी पर्टिकुलर पे थोड़ी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम हमेशा वेरिएबल स्लोप निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। 2 पे अलग होगा स्लोप, 3 पे अलग होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी टी हमेशा वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब जो वैल्यू आएगी, अगर एक्स उसमें है, डी एक्स बाई डी टी है, तो पुट करके हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकाल देंगे। तो ये भी बहुत के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।